शरारती लोमड़ी की होशियारी। घने जंगल में एक शरारती और चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम लीलावस था। लीला की शरारतों से जंगल के सब जानवर तंग आ चुके थे। कभी वह बंदर के केले चुरा लेती, कभी हिरण को दौड़ में हराकर मजाक उड़ाती और कभी चिड़िया के घोंसले को हल्का सा हिला देती ताकि वह घबरा जाए। सब जानवर उसे नापसंद करते थे, लेकिन लीला को इसकी कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जंगल में शोर मच गया कि शेर राजा बीमार हो गया है। सब जानवर बहुत फिक्रमंद थे, क्योंकि अगर शेर कमजोर हो जाता तो शिकारी आसानी से जंगल में घुस सकते थे। जानवरों की एक बैठक बुलाई गई जिसमें फैसला हुआ कि किसी को जादुई शहदौंड लाना होगा जो पहाड़ के उस पार एक पेड़ में छुपा था। मगर समस्या यह थी कि वहां पहुंचने के लिए एक संकरा और खतरनाक रास्ता तय करना पड़ता था। कबूतर ने कहा, मैं उड़कर जा सकता हूं, मगर शहद का बर्तन उठाना मेरे बस की बात नहीं। हिरण बोला, मैं तेजी से दौड़ सकता हूं, मगर अगर शिकारी आ गए तो मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। बंदर ने कहा, मुझे डर लगता है, अगर मैं पेड़ पर चढ़ा और मधुमक्खियों ने काट लिया तो क्या होगा? सब सोच में पड़ गए। अचानक लीला मुस्कुराकर बोली, मैं जा सकती हूँ, मैं चालाक हूँ और कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। सब जानवर हैरान रह गए। जो लीला हमेशा शरारत करती थी, वह आज मदद की पेशकश कर रही थी। हिरण ने तंजिया लहजे में कहा, और अगर तुमने हम सबको धोखा दिया तो? लीला ने गंभीरता से कहा, ये मेरा वादा है, मैं वापस आकर शहद दूंगी। जंगल के जानवरों ने हिचकिचाते हुए इजाजत दे दी। लीला तेजी से रवाना हुई। रास्ते में बहुत से खतरे आए, मगर अपनी होशियारी से उसने सब पर काबू पा लिया। एक जगह नदी का तेज बहाव था तो उसने एक पेड़ का तना काटकर पुल बना लिया। एक और जगह एक भूखा भेड़िया उसका इंतजार कर रहा था, मगर लीला ने चालाकी से उसे गलत रास्ते पर भेज दिया। आखिरकार वह जादुई शहद तक पहुंच गई, मगर जब उसने शहद का बर्तन उठाया तो गुस्से में भिन भिनाती हुई मधुमक्खियां बाहर निकल आईं। लीला को तुरंत एक तरकीब सूझी। उसने पास के पानी के तालाब में छलांग लगा दी, जिससे मधुमक्खियां उसे काट न सकी। फिर जैसे ही मधुमक्खियां वापस अपने छत्ते में गईं, वह तेजी से शहद लेकर जंगल की तरफ भाग निकली। जब लीला वापस आई तो सब जानवर हैरान रह गए। वह वाकई अपना वादा निभाकर आई थी। शेर ने जैसे ही शहद खाया, उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। जंगल के सब जानवर लीला को खुशी से देखने लगे। बंदर मुस्कुराकर बोला, तुम वाकई चालाक हो, मगर आज पहली बार तुम्हारी चालाकी ने सबकी मदद की। लीला को भी एहसास हो गया कि वह शरारतों के बजाय होशियारी अच्छे कामों में लगानी चाहिए। उस दिन के बाद लीला ने अपनी बुद्धिमानी और होशियारी से जंगल के जानवरों की मदद करना शुरू कर दिया और सबने उसे एक सच्चा दोस्तन मान लिया। सीख, चालाकी और होशियारी को अगर अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो सबका भला हो सकता है।